हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे देखो चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइजन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कहानी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं माकी को, जो जेनिन क्लान यानी अपने घर वापस लौटती है। सबसे पहले उसकी मुलाकात नाओया से होती है। नाओया उसे देखते ही ताना मारता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हालत तो इतनी खराब हो गई है कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। ना तुम्हें जुजुत्सु आता है, ना तुम कर्स्ड स्पिरिट्स को देख सकती हो, और अब तो तुम्हारा चेहरा भी खराब हो गया है। अब क्या करोगी? यूता और मेगुमी के पीछे दुम हिलाती फिरोगी क्या? माकी उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करती है और सीधे अंडरग्राउंड वेयरहाउस की तरफ बढ़ने लगती है, जहां जेनिन क्लान के सारे कर्स्ड टूल्स रखे जाते हैं। रास्ते में माकी की माँ उसे रोकते हुए कहती है, क्या तुम भूल गई हो? औरतों को उस वेयरहाउस में जाने की इजाजत नहीं है। माँ की शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देती है, मेरे पास वेयरहाउस की चाबी है और जेनिन क्लैन के हेड मेगुमी की परमिशन भी। दरअसल माकी ने ही मेगुमी को बताया था कि नाओ भी तो जेनिन की वसीयत के अनुसार अब वही जेनिन क्लैन का नया हेड है। लेकिन मेगुमी कहता है, मुझे कोई हेड नहीं बनना और ना ही मुझे कोई जायदाद चाहिए। तब माकी उसे समझाती है कि जुजुत्सु सोसाइटी के 3 बड़े घरानों में से अगर वो जेनिन क्लैन का हेड बनता है तो उन्हें ऊपर चल रही हर साजिश और हर फैसले की जानकारी मिलती रहेगी। मेगुमी कहता है, मेरी जगह तुम ही हेड बन जाओ। इस पर माँ की जवाब देती है, ये लोग मुझे कभी अपना हेड नहीं मानेंगे। तुम्हारे पास क्लैन की टेक्निक है, तुम्हें डोमेन एक्सपेंशन भी आता है। अभी जिम्मेदारी के लिए तुम मुझसे ज्यादा योग्य हो। लेकिन माँ की एक शब्द भी सुने बिना वेयरहाउस का दरवाजा खोल देती है, और जैसे ही वो अंदर जाती है, वो देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वहां उसके सामने उसका अपना पिता ओगी जेनिन खड़ा होता है। दूसरी तरफ जिंची और नाओया आपस में बात कर रहे होते हैं। जिंची कहता है कि मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड बनने के लिए एक बेहतर चॉइस है, क्योंकि उसके रिश्ते गोजो क्लैन और कामो क्लैन दोनों से अच्छे हैं। लेकिन अगर मेगुमी पूरा कंट्रोल ले लेता है तो जेनिन क्लैन की सारी पावर उसी के हाथ में चली जाएगी, और ये लोग ऐसा होने नहीं दे सकते। नाओया कहता है, तो क्या हम मेगुमी को मार दें? जिंची जवाब देता है, सीधे नहीं मार सकते। अगर ऐसा किया तो गोजो क्लैन और कामो क्लैन हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। फिर वो बताता है कि जुजुत्सु हायर अप्स ने सबको नोटिस दिया है। कोई भी अगर गोजो सातोरू को आज़ाद करने की कोशिश करेगा तो उसे क्राइम माना जाएगा। यहीं से उनका प्लान बनता है। जिंची कहता है, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। हम मेगुमी, माकी और माई को मार देंगे और सबको बता देंगे कि ये लोग गोजो को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे थे। नाओया थोड़ा रुककर कहता है, लेकिन इसमें तो अंकल ओगी की दोनों बेटियां मारी जाएंगी। तब जिंची बताता है, ये प्लान खुद ओगी ने बनाया है। अब वापस वेयरहाउस में चलते हैं। माकी अपने पिता ओगी को देखती है और उसे पता चलता है कि ओगी पहले ही सारे कर्स्ड टूल्स वहां से हटा चुका है। इतना ही नहीं, ओगी ने माकी की छोटी बहन माई को चाकू मार दिया है। माई खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है और माकी की दुनिया उसी पल टूट जाती है। गुस्से और दर्द से भरी माकी आगे बढ़ती है और एक खास कर्स्ड टूल उठाती है, ड्रैगन बोन, जो कि खुद जूजो कुमिया ने बनाया था। अब माकी ड्रैगन बोन से ओगी की कटाना को काट देती है, लेकिन ओगी अपनी कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके माकी पर एक जबरदस्त स्लैश कर देता है और माकी बुरी तरह घायल हो जाती है। ओगी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें पता है मुझे जेनिन क्लैन का हेड क्यों नहीं बनाया गया? तुम दोनों लड़कियों की वजह से। तुम दोनों किसी काम की नहीं हो। तुम दोनों मेरे लिए सिर्फ एक बदनुमा दाग हो। वो आगे कहता है, वरना जुजुत्सु के मामले में मैं अपने भाई नाओबितो से कम नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत में 2 निकम्मी बेटियां लिखी थीं। इतना कहकर ओगी माकी और माई दोनों को घसीटते हुए एक बंद चेंबर में फेंक देता है और बताता है, इस चेंबर में ग्रेड 2 और उससे नीचे के कर्स्ड स्पिरिट्स भरे हुए हैं। ये तुम्हें धीरे धीरे खा जाएंगे। फिर वो ठंडे स्वर में कहता है, अलविदा मेरी नाकामी का सबूत, और वहां से चला जाता है। चेंबर में माई रेंगते हुए माकी के पास आती है। वो देखती है कि माकी की सांसें अब भी चल रही हैं। माई धीरे से माकी का मुंह खोलती है और उसे अपनी सांसें देने लगती है। इसी दौरान माकी की आंखें एक अजीब सी ड्रीम जैसी दुनिया में खुलती हैं, जैसे कोई उसे डूबने से बाहर खींच लाया हो। माई बताती है कि उसकी कर्स्ड टेक्निक से वो कुछ भी बना सकती है, लेकिन उसके अंदर कर्स्ड एनर्जी इतनी कम है कि वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही बुलेट बना पाती है। माई कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी, लेकिन इसमें मेरी जान चली जाएगी। माकी घबराकर उसे रोकती है, लेकिन माई मुस्कुराकर सच्चाई बताती है। वो कहती है, हम दोनों का जुड़वा होना ही तुम्हारी कमजोरी है। माई समझाती है कि माकी के पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन फिर भी वो कभी तोजी जेनिन जितनी पावरफुल नहीं बन सकती, क्योंकि जुजुत्सु की दुनिया में जुड़वा लोगों को एक ही इंसान माना जाता है
और क्योंकि माई के पास कर्स्ड टेक्निक है, इसीलिए माकी को हेवनली रिस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन अगर माई मर गई तो उसकी कर्स्ड टेक्निक भी उसी के साथ खत्म हो जाएगी और तब माकी को हेवनली रिस्ट्रिक्शन की पूरी ताकत मिल जाएगी। माई रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूं। फिर वो माकी को एक हथियार देते हुए कहती है, मुझसे एक वादा करो, इस सब को तबाह कर देना, पूरे जेनिन क्लैन को। अगले ही पल माकी की आंख खुलती है। वो देखती है कि माई अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके हाथ में एक नई तलवार होती है, सोल कटाना, जिससे वो सीधे इंसान की आत्मा पर हमला कर सकती है। माकी अपनी बहन की मौत पर टूटकर रोने लगती है। उसी वक्त चेंबर में भरे सारे कर्स्ड स्पिरिट्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में सारे के सारे कर्स्ड स्पिरिट्स खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ ओगी को अचानक एहसास होता है कि किसी ने पूरे चेंबर के सारे कर्स्ड स्पिरिट्स को एक साथ मार दिया है। उसके शरीर में वही डर लौट आता है जो उसे कभी तोजी जेनिन से लगता था। वो घबराकर अपनी कर्स्ड टेक्निक को एक्टिवेट करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगले ही पल मां की बिजली की तेजी से उसके सामने आ जाती है और उसी सोल कटाना से एक ही वार में ओगी को खत्म कर देती है। जेनिन क्लैन में खतरे की घंटी बजने लगती है। रांता दौड़ते हुए जिंची और नाओया के पास आता है और कहता है, मां की पागल हो गई है, उसने ओगी को मार दिया है। अब माकी को रोकने के लिए कुकुरु यूनिट को भेजा जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास कोई कर्स्ड टेक्निक नहीं होती, लेकिन ये मार्शल आर्ट्स में माहिर होते हैं और जेनिन क्लैन के सबसे खतरनाक फाइटर्स माने जाते हैं। कुकुरु यूनिट के कैप्टन को लग रहा था कि माकी ने ओगी को शायद नींद में मार दिया होगा। उन्हें अब भी अंदाजा नहीं था कि माकी कितनी खतरनाक बन चुकी है। सारे लोग माकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। माकी के हाथ में अब दो हथियार थे, एक तरफ ड्रैगन बोन और दूसरी तरफ सोल कटाना। माकी अपने मन में सोचती है, अगर मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाती, अगर मैं माई के साथ यहीं रह जाती, तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और होती। वो अपनी बहन से दिल ही दिल में माफी मांगती है, लेकिन साथ ही ये भी तय कर लेती है कि वो माई की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगी। मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। अगले ही पल माकी टूट पड़ती है कुकरू यूनिट पर और उन्हें गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देती है। कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाता। तभी सामने आता है चोजरो। वो अपनी कर्स्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जमीन से दो विशाल पत्थर के हाथ बनाकर माकी को कुचलने की कोशिश करता है। चोजरो हे यूनिट का मेंबर था और हे यूनिट में जेनिन क्लान के सबसे ताकतवर सॉर्सरर्स होते हैं, लेकिन ये अटैक भी माकी को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। माकी बिजली की रफ्तार से उसके पास पहुंचती है, कैप्टन के गले में हाथ डालती है और चोजरो का दिल निकालकर दोनों को एक ही पल में खत्म कर देती है। अब बारी आती है रांता की। रांता अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके माकी को एक जगह पर जकड़ देता है और घबराकर जिंची से चिल्लाकर कहता है, जल्दी इसे खत्म कर दो। लेकिन तभी माकी हिलने लगती है। रांता की हालत बिगड़ जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वो कांपती आवाज में कहता है, ये तो अब बिल्कुल तोजी जितनी पावरफुल हो गई है। तोजी चाहता तो पूरे जेनिन क्लैन का सफाया कर सकता था, और अगर हम माकी को नहीं रोके तो ये सच में हमें खत्म कर देगी। अब जिंची अपना हमला करता है। वो आसमान से एक के बाद एक भयानक पंचेस माकी पर गिराता है। पूरा इलाका धमाके से गूंज उठता है। जमीन टूट जाती है। धूल का गुबार हर तरफ फैल जाता है। रांता को लगता है कि अब तो वे जीत ही गए, लेकिन वो खुद पहले से ही बहुत ज्यादा घायल था और उसी हालत में उसकी मौत हो जाती है। जब धूल बैठती है तो सामने का नजारा सबको हिला देता है। माकी बिल्कुल ठीक खड़ी होती है। उसके शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं होती और उसके हाथ में होता है जिंची। माकी बिना कोई भाव दिखाए उसे उठाकर नदी में बहा देती है। ये सब देखकर नाओया चीखता है, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? माकी ठंडी आवाज में जवाब देती है, नहीं, माई अपने साथ मेरा दिल भी ले गई है। अब नाओया के दिमाग में उसका बचपन घूमने लगता है। जब वो छोटा था तब से उसकी बहुत तारीफ होती थी। सब कहते थे, यही बड़ा होकर जेनिन क्लैन का हेड बनेगा। उसे तोजी के बारे में भी सुनाया जाता था कि वो एक लूजर है जिसके पास कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं है, और नाओया हमेशा सोचता था, मैं उस लूजर की शक्ल जरूर देखना चाहता हूं। लेकिन नाओया को याद आता है कि जब उसने पहली बार तोजी जेनिन को देखा था तो उसका पूरा शरीर डर से कांप गया था। आज वही डर उसे फिर से महसूस हो रहा था, क्योंकि अब माकी भी बिल्कुल तोजी जितनी पावरफुल बन चुकी थी और जेनिन क्लैन का लगभग पूरा सफाया हो चुका था। अब बस एक ही बचा था, नाओया जेनिन। नाओया अचानक सुपर स्पीड में माकी पर अटैक कर देता है। माकी उसकी मूवमेंट्स को गिनने लगती है। नाओया कहता है, कमजोर को हमेशा ताकतवर के बारे में पता होना चाहिए। अगर किसी ने तोजी को सच में समझाए तो वो मैं हूं और गोजो, लेकिन तुम तोजी नहीं हो। वो अपनी स्पीड लगातार बढ़ाता जाता है, इतनी तेज कि वो सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाता है।
उसका प्लान था कि एक ही अटैक में माकी का नामो निशान मिटा देगा। माकी समझ जाती है कि अगर वो ये अटैक खुद पर लेगी तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन साथ ही नाओया को भी रुकना पड़ेगा। वो इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन नाओया उसका इरादा समझ जाता है। वो उस पर अटैक करने के बजाय सिर्फ उसे टच कर देता है। नाओया की कर्स टेक्निक का नियम है, जिस भी ऑब्जेक्ट को वो छूता है उसे उसका 24 FPS रूल फॉलो करना पड़ता है, मतलब 1 सेकंड में 24 मूवमेंट्स। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। नाओया को लगता है कि माकी अब फ्रीज हो चुकी है और अब वो उसे खत्म कर देगा, लेकिन तभी माकी पलटती है और कहती है, मैं 24 FPS का रूल फॉलो कर रही हूं। अपनी नई बॉडी और हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से माकी अब नाओया की टेक्निक पूरी तरह समझ चुकी थी। उसे पता चल गया था कि नाओया 1 सेकंड में 24 मूवमेंट्स करता है। अगले ही पल माकी घूमती है और जोरदार मुक्का नाओया के चेहरे पर मारती है। धमाक! नाओया के चेहरे की सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। अब सिर्फ एक ही बची थी, माकी माँ। माकी घर के अंदर जाती है, उसे ढूंढती है और उसे भी एक ही वार में खत्म कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि नाओया किसी तरह जिंदा बच गया था। वो जमीन पर तड़प रहा होता है। तभी पीछे से माकी माँ आती है और उसके शरीर में चाकू घुसा देती है। इस तरह नाओया जेनिन का भी अंत हो जाता है। मरते समय माकी माँ के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। वो सोचती है, मैं खुशनसीब थी कि मैंने उन दोनों लड़कियों को जन्म दिया। अब माकी माई की बॉडी को अपने कंधे पर उठाकर वहां से जाने लगती है। तभी मोमो रोते हुए वहां पहुंचती है और कहती है, मैं देर कर गई। माकी चुपचाप माई की बॉडी मोमो के हवाले कर देती है। मोमो रोते हुए पूछती है, अब तुम क्या करोगी? लेकिन माकी कोई जवाब नहीं देती, वो बस वहां से चली जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि माकी ने जेनिन क्लैन के बचे हुए सारे मेंबर्स को खत्म कर दिया, लेकिन किसी को यह पता नहीं चलता कि ये सब माकी ने किया। इसके बाद गोजो क्लैन और कामो क्लैन जेनिन क्लैन को बिग 3 से हटाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन इसका आखिरी फैसला जुजुत्सु हेडक्वार्टर को करना होता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने आपको ये पूरा एपिसोड अच्छे से और क्लियर तरीके से समझा दिया होगा। ये एपिसोड सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, लेकिन अगला एपिसोड और भी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है और साथ ही हमें हकारी की एंट्री भी देखने को मिलेगी। तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल एनिमे देखो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय एनिमे।